अच्छा, केमिस्ट्री में अब हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये पढ़ लें। टेक अ स्मॉलर बकेट, आप एक छोटी सी बाल्टी लें। टाई अ पीस ऑफ स्ट्रिंग टू इट्स हैंडल, उसके हैंडल में एक छोटा सा आप धागा बांध लें या रस्सी बांध लें। होल्ड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जो दूसरा एंड है उसको आप हाथ से पकड़ लें। एंड रोटेट द बकेट इन वर्टिकल सर्कल, और पागलों की तरह आप उसको पकड़ के घुमाएं, जैसे गोल गोल घूमते हैं ऐसे इसको घुमाएं। यू मे फील सम पुल ऑन योर आर्म, आपको एक ऐसे लगेगा आपके जो आर्म है उस पर थोड़ा सा खिंचाव है। नाउ पुट फ्यू कॉइन्स इन द बकेट, अब उसमें कुछ बकेट में, उस बाल्टी में कुछ कॉइन्स डाल दें, कुछ रुपए सिक्के डाल दें। अगेन रोटेटेड, दोबारा पागलों की तरह उसको घुमाएं। इट इज़ अमेजिंग द कॉइन्स डू नॉट फॉल इवन द बकेट गोज अप बॉटम अप, जो आपकी बाल्टी है उसको भले आप उल्टा ही कर लें ना घुमाते हुए, तब भी वो जो सिक्के हैं वो नीचे नहीं गिरेंगे। मोर इंटरेस्टिंग विल बी द एक्सपेरिमेंटिंग विथ सम वाटर, फिर आप सिक्कों की तरह जो है वो थोड़ा सा पानी उसमें डाल दें बकेट में। पोर अबाउट अ कप ऑफ वाटर इन द बकेट, नाउ ट्राई रोटेटिंग द बकेट अराउंड एंड अप, फिर ऊपर करके उसको ऐसे ही घुमाएंगे तो वो पानी भी नीचे नहीं गिरेगा। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़, द वाटर स्टक टू द बॉटम ऑफ बकेट, द फोर्स दैट कीप्स इट स्टक इज नॉन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसी फोर्स जो इस पानी को नीचे गिरने नहीं दे रही, चाहे वो बाल्टी उल्टी है या उस सिक्कों को गिरने नहीं दे रही, तो ऐसी फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर। इट डिस्क्राइब्स अ फोर्स और मोशन दैट पुशेस थिंग्स अपवर्ड, ये ऐसा मोशन या ऐसी फोर्स होती है जो चीज़ों को ऊपर रखती है, नीचे गिरने नहीं देती। ठीक है, ये हो गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड द फोर्स यू अप्लाई अगेंस्ट द पुल ऑन योर आर्म इज नॉट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले आप सेंट्रीफ्यूगल को दोबारा समझ लें कि ऐसी फोर्स जो चीज़ों को नीचे ना गिरने दे, चाहे आपकी बाल्टी उल्टी हो, तो ऐसी फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था आपका जो टॉपिक। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी उसकी स्पीड जो है वो सेम है, इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि पंखा है आपका, ठीक है, पंखा जो छत में लगा हुआ है, अब उसके जो ब्लेड्स हैं वो कांस्टेंट स्पीड पे घूम रहे हैं तीनों। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ पे भी कोई चीज़ घूमे और उसकी स्पीड भी कांस्टेंट हो, तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। ठीक है, यानी जब कोई चीज़ बराबर रफ्तार से गोल चक्कर लगाती रहे, इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। उसके बाद है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल तो मैंने आपको समझा दिया, सेंट्रीपिटल में कह रहा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाने में मदद करे, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ पर घूमने में जो बॉडी की मदद करता है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। इसकी आपको मैं एक मिसाल दे दूं, जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या करती है, नीचे खींचती है ना, तो ग्रेविटी की मदद से जो प्लैनेट्स हैं, ये सन है आपका, ठीक है, तो ये 8 प्लैनेट्स जो हैं इसके चारों ओर ये घूमते हैं और गिरते नहीं है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी कीप्स प्लैनेट्स अराउंड द सन। सही है, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी इसके क्या यूजेज हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या यूजेज हैं, ये हमें कहाँ का काम आता है। सेंट्रीफ्यूज अप्लायंस आर यूज्ड टू सेपरेट हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स इन लिक्विड्स के अंदर हमें कैसे काम आता है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग कर देता है लाइटर पार्टिकल से। फॉर एग्जांपल, sugar crystals are separated from molasses, blood analysis is carried out through centrifuge process in laboratory, cream separator is used to separate the cream from skimmed milk, and ultra centrifuge is used for separating small particles from large molecules,
सेंट्रीफ्यूज इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। यानी कि सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन होती है जो स्पिन करती है वेरी फास्ट, बहुत ही स्पीड में वो स्पिन करती है। उसका काम ये होता है कि वो हैवियर चीज़ों को, हैवियर सब्सटेंसेस को सेपरेट करे लाइटर सब्सटेंसेस से। जो हल्की चीज़ें होती हैं उनको अलग कर देता है, जो भारी चीज़ें होती हैं उनको अलग कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट मशीन क्या करती है, प्लाज्मा को सेल से अलग कर देती है। प्लाज्मा भारी होता है, सेल हल्के होते हैं। या जैसे मिल्क सेपरेटर जो मशीन होती है वो क्रीम और मिल्क को अलग अलग कर देती है, क्रीम अलग मिल्क अलग, ठीक है। या जो वॉशिंग मशीन में जो एक सिस्टम आता है ना, जिसमें वो पानी सुखा देती है, तो पानी को अलग कर देती है और कपड़ों को अलग कर देती है, ड्राई कर देती है उनको, ठीक है। अब है रोड बैंकिंग। The outer edge or bank of the road is raised to a certain height at the curved part of roads. This provides the centripetal force against the tires of vehicles, hence prevent from skidding. कभी कभी आप देखते हो जब भी आपने मोड़ आता है ना गाड़ी चलाते चलाते, ठीक है, कोई मोड़ आता है, जब मुड़ने वाली होती है गाड़ी उस मोड़ पे, तो क्या होता है, यहाँ से रोड कुछ ऊपर होता है और यहाँ से नीचे होता है, तो क्या होता है गाड़ी को मुड़ने में आसानी हो जाती है। तो ये है रोड बैंकिंग, यानी किनारे पे उसको थोड़ा सा भारी रखा जाता है, आगे ऊपर रखा जाता है, नीचे फिर स्लोप होती है, जैसे वो आसानी से गाड़ी मूव कर सके, रोटेट कर सके और वो स्लिप ना हो। क्रीम सेपरेटर मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करता है, क्रीम और मिल्क को अलग कर देता है। ड्रायर जो है वो पानी को और कपड़ों को अलग कर देता है, ठीक है। तो आज का इतना टॉपिक है, फिर हमारा बचेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बाद हमारा जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।